जय हिंद, गुड इवनिंग, नमस्कार साथियों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस अजय सर एमपी में। दोस्तों, हम पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं जीके जीएस के इस मंच पर, जहां आज आपके लिए स्पेशल वर्ग 2 यानी संविदा 2 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सिलेबस पर चर्चा करने वाले हैं। आज आपको बताने वाले हैं कि संविदा वर्ग 2 में कितने का पेपर होगा, कितना पेपर में टाइम होगा, कब इसके फॉर्म भरे जाएंगे और क्या सिलेबस होगा, अर्थात कौन कौन से टॉपिक से किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि आज की ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आपको कि आपका पढ़ने का जो लक्ष्य है वो किस प्रकार से होना चाहिए, कैसे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो कहते तो अधिकांशता लोग हैं कि हम अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार कर देंगे, हम अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार कर देंगे। और आज की बात क्या करते हैं, हम इतिहास बदल देंगे। दोस्तों, इतिहास ऐसे नहीं बदलते, इतिहास बदलते वही है जो कहते हैं कि करो कुछ ऐसा कि कुछ काम हो जाए, करो कुछ ऐसा कि कुछ काम हो जाए और इतिहास के स्वर्ण पृष्ठों पर आपका नाम हो जाए। तो नाम होने के लिए अपन को टारगेट बनाना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से, किस प्रकार से क्वेश्चन किन किन टॉपिकों से पूछे जाने वाले हैं। तो चलेंगे आप अपने साथ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि परीक्षा योजना याद रखिएगा दोस्तों, और ये इस तरीके से आप समझेंगे कि किस तरीके से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो देखेंगे तो माध्यमिक शिक्षा याद रखिएगा दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक विषय शिक्षक यानी माध्यमिक का मतलब मिडिल विद्यालय के लिए, यानी 6वीं से 8वीं के मध्य जो पढ़ाना है उसमें से। यहाँ देखेंगे पॉइंट इसके लिखे हुए हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी प्रश्न किस तरीके से बताए गए हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, अर्थात जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सभी क्वेश्चन अपन को करने पड़ेंगे। क्लियर है? तो पहला पॉइंट इसमें क्या आया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य होंगे। ऑप्शन इस पर दूसरा देखेंगे। दूसरा इस पर दिया गया है कि पात्रता परीक्षा हेतु 150 कितने 150 प्रश्न पत्र होगा और परीक्षा की अवधि होगी यानी 2.5 घंटा। कितनी होगी? 2.5 घंटा, 2 घंटा 30 मिनट। तीसरा इस पर देखेंगे रूल्स में, पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू, जिसे अपन कहते हैं वस्तुनिष्ठ। क्या कहते हैं? वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के तहत एमसीक्यू। क्लियर? एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे? एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? अब देखेंगे चौथे रूल्स में क्या कहा गया है कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कितने का होगा? 1 अंक का। और प्रति 4 प्रश्नों पर यानी 1/4, 1/4 की क्या है इसमें? माइनस मार्किंग है दोस्तों। क्या है? माइनस मार्किंग। यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन मतलब आपका राइट चला जाएगा, यानी 4 रॉन्ग पर 1 राइट आपका जाएगा। 5वें रूल में आते हैं कि प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे। कितने भाग होंगे? 2 भाग होंगे, भाग आ और भाग बा। और आ के सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा और भाग बा के अंतर्गत शामिल विषयों में किसी एक विषय का चयन करना होगा। यानी आप क्या सोच रहे हैं कि जो पेपर में होंगे उसमें 2 भाग होंगे, एक आ और एक बा। तो इसमें कहा गया कि आ के जो क्वेश्चन है वो सभी करने होंगे, बट बा में के अंतर्गत शामिल विषयों में से किसी एक विषय का चयन
करना होगा। इसके बाद देखेंगे 6 नंबर के यानी 6 नंबर के रूल्स में भाग आ के 4 खंड होंगे जिनमें अंकों का अधिभार निम्नानुसार होगा। तो अब आते हैं यहाँ पर अपन इस पर क्वेश्चन की सही दिशा पर। कहां पर आते हैं? क्वेश्चन की सही दिशा पर। देखेंगे, ये देखेंगे, ये देखेंगे। अब कहां से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? तो जैसे पहला देख सकते हैं इसमें कि हमने बताया कि भाग आ के 4 खंड होंगे। कितने खंड होंगे? 4 खंड, और जिनमें अधिभार निम्नानुसार होगा। जैसे समान हिंदी, अब समान हिंदी कितने नंबर की आएगी? तो समान हिंदी आएगी 8 नंबर की। कितने नंबर की आएगी दोस्तों? 8 नंबर की। यानी अगर समान हिंदी की बात करते हैं तो समान हिंदी कितने नंबर की आएगी? समान हिंदी आएगी अपनी 8 नंबर की। कितने नंबर की आएगी? 8 नंबर की। इसके बाद समान अंग्रेजी यानी इंग्लिश की बात करते हैं। ये क्या था? ये था अपना हिंदी। अब इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश कितने नंबर की आएगी? इंग्लिश आएगी अपनी 5 नंबर की। कितने नंबर की आएगी? क्वेश्चन एमसीक्यू में रहेंगे, वस्तुनिष्ठ के रूप में रहेंगे, यानी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। इसके बाद समान ज्ञान, समसामयिक की घटना, तार्किक और आंकिक योग्यता, इसमें सीए कितने रहेगा? ये रहेगा आपका 7 नंबर का। यानी जिसमें करंट यानी समसामयिकी के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ घटनाएं पूछी जाएंगी नेशनल इंटरनेशनल लेवल की, वो 7 क्वेश्चन रहेंगे। ये किससे रहेगा? आपका एक प्रकार से करंट से। इसके बाद अपन देखेंगे शिक्षा शास्त्र यानी बाल विकास, जिसे पेडागोजी के रूप में जानते हैं। ये 10 क्वेश्चन यानी कितने नंबर के रहेंगे? बाल विकास, बाल विकास रहेगा अपना 10 नंबर का। कितने नंबर का रहेगा दोस्तों? 10 नंबर का। तो टोटल करते हैं कितना नंबर का हो जाएगा? तो 8 5 13 7 20 और 10 30। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 30 नंबर का। कितने नंबर का? 30 नंबर का टोटल, यानी 30 नंबर का एक भाग रहेगा। अब इसके बाद अपन देखेंगे दोस्तों कि अपने सब्जेक्ट की ओर चलेंगे। सब्जेक्ट की ओर तो जो जैसे कोई हिंदी है जिसका लिटरेचर, किसी का संस्कृत लिटरेचर है, किसी का इंग्लिश है, किसी का मान लीजिए मैथ से है बीएससी, या मान लीजिए किसी की बायो से है बीएससी, उसके लिए जो सब्जेक्ट की बात करते हैं, पहले एग्जाम में है 60 नंबर का। कितने नंबर का आया करता था? 60 नंबर का आया करता था। कितने नंबर का आया करता था दोस्तों? 60 नंबर का। लेकिन अब वर्तमान की अगर बात करते हैं तो वर्तमान में कितने नंबर का आ रहा है? ये तो वर्तमान में ये आ रहा है कितने नंबर का? ये आएगा अपना 120 नंबर का। पहले कितने का आता था? पहले आता था ये 60 नंबर का। यानी जो सब्जेक्ट की बात करते हैं तो पहले 60 नंबर का होता था, लेकिन इस बार जो एग्जाम होने वाला न्यू पैटर्न के तहत वो आने वाला है 120 नंबर का। कितने? 120 नंबर का। तो अब आते हैं अपन देर न करते हुए सोशल यानी सोशल साइंस के सिलेबस की ओर। किसकी? सोशल साइंस की सिलेबस की ओर। तो चलेंगे दोस्तों। सोशल साइंस का सिलेबस देखेंगे। हिंदी, इंग्लिश, हाँ। अब समसमाकी में जो 8 नंबर का है ना, उसमें जानना क्या क्या आना है। देखिए, सामान्य ज्ञान, समसमाकी घटनाक्रम यानी जनरल नॉलेज, करंट, क्लियर, करंट।
और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, संसार के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल भी आना है इसमें, और भारतीय राजनीति, पंचायती राज, सार्वजनिक मुद्दे, धाराएं, अधिकार, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, मध्य प्रदेश से कुछ रिलेटिव क्वेश्चन, यानी मध्य प्रदेश इतिहास और भूगोल से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन भी इस पर पूछे जाएंगे, जो लगभग 7 नंबर के रहेंगे। कितने नंबर के रहेंगे? 7 नंबर के। अब तार्किक अंक की योग्यता में देख सकते हैं आप, इसमें रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन, कोडिंग, डिकोडिंग वगैरह वगैरह, इसमें रीजनिंग, संबंध, पदक्रम, अंकित योग्यता, ये भी पूछा जाएगा। इसके बाद बाल विकास के ये महत्वपूर्ण टॉपिक, काफी बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं कि बाल विकास की अवधारणा, अधिगम वगैरह, बालक का मानसिक स्वास्थ्य, बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, अभिप्रेरणा वगैरह, ये टोटल 10 नंबर का रहेगा। इसके बाद आते हैं अपन विषय वस्तु की ओर, जो मेन है 120 नंबर का। कितने नंबर का? 120 नंबर का। उस पर आते हैं अपन ये याद, गणित का सिलेबस, ये आते हैं सामाजिक विज्ञान। 120 नंबर का देख सकते हैं आप दोस्तों, सामाजिक विज्ञान 120 नंबर के क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आने हैं? 120 क्वेश्चन, 120 नंबर का, यानी प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर का। तो पहले आते हैं अपन किस पर? इतिहास पर। किस पर आते हैं? इतिहास, यानी पहला इतिहास। इतिहास में क्या क्या पूछा जाएगा, यानी इतिहास जानने के स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत आपने पढ़े होंगे, धार्मिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत, यानी इनसे भी क्वेश्चन बनेगा। जो पहला ही टॉपिक है, आदि मानव, यानी विकास, पाषाण काल, हड़प्पा, मान लीजिए कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, आदि मानव कैसे थे, क्या खाते थे, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैदिक कालीन सभ्यता, यानी वेदों के बारे में, भगवान के बारे में, कितने वेद होते थे, कितने उपवेद होते थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इसके बाद देख सकते हैं आप मौर्य वंश, मौर्य काल, याद रखिएगा दोस्तों, मौर्य काल और गुप्त काल, हर्षवर्धन का काल, विदेशों से संपर्क, भारत के संबंध, सामाजिक, आर्थिक जीवन पर उसका प्रभाव। इसके बाद आते हैं अपना मध्यस्थ, यानी मध्यकालीन इतिहास में। इतिहास जानने के संगीत, मोहम्मद गौरी, यानी विदेशी तुर्कियों के आक्रमण, महमूद गजनवी के आक्रमण, दिल्ली सल्तनत में भी पढ़ना है 5 वंश है, तो दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों में खिल्जी वंश अपन को पढ़ना है, तुगलक वंश पढ़ना है, लोधी वंश पढ़ना है। सल्तनत कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ना है। मुगल काल का संक्षिप्त परिचय भी पढ़ना है, यानी अकबर के बाबर के बारे में ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना, उससे बाहर बाहर के क्वेश्चन पढ़ना है। और उस पर मुगल काल में देखेंगे कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, चित्रकलाएं, इनके बारे में इनका विशेष रूप से अध्ययन करना है। इसके बाद आते मॉडर्न हिस्ट्री की ओर, और भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का अपन को यहाँ ये पढ़ना है कि डच कब आए, फ्रांसीसी कब आए, अंग्रेज कब आए, पुर्तगाली कब आए, और इन्होंने पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया, यानी विदेशी का जो 4 विदेशी महत्वपूर्ण यूरोपीय कंपनियां, उन कंपनियों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करना होगा अपन को। और इसके बाद देखेंगे कि सत्ता में आपसी संघर्ष, ब्रिटिश कंपनी के कार वगैरह, उनका अत्याचार वगैरह, वो भी अपन को पढ़ना है। फिर 1857 का
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण, यानी राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, क्योंकि पुनर्जागरण से वही रिलेटेड है। उद्देश्य, संघर्ष, महत्व, और देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग, सबने अवज्ञा, गांधी जी के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि गांधी जी के लगभग सभी आंदोलन, इसमें चंपारण और खेड़ा आंदोलन छोड़ करके असहयोग, सबने अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में चर्चाएं की गई हैं। आंदोलन में राष्ट्रीय क्रांतिकारियों का योगदान, यानी अगर अपन बात करें कि आंदोलन में तो किस किस के बारे में अपन को विशेष रूप से देखना है। अपन ने बात की है कि गांधी के आंदोलन, यानी असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये गांधी के महत्वपूर्ण आंदोलन भी दिए गए हैं। आंदोलन में राष्ट्रीय आंदोलन, क्रांतिकारियों का योगदान, स्वतंत्रता प्राप्ति और विभाजन, यानी 1947, फिर मध्य प्रदेश में योगदान, स्वतंत्र भारत की प्रमुख घटनाएं, यानी 1962 में चीन भारत युद्ध, चीन भारत युद्ध, 1965 में भारत पाक युद्ध, 1971 में भारत पाक युद्ध, आपातकाल, यानी आपातकाल जो अनुच्छेद 352, 356, 360 राष्ट्रपति के द्वारा लगाते हैं, तो ये इस तरीके से अपन को यहाँ पहुंचना है। अब देखेंगे नागरिक शास्त्र पर। नागरिक शास्त्र पर आते हैं। नागरिक शास्त्र में किस तरीके से अपन को पढ़ना है, देखेंगे नागरिक शास्त्र पर। नागरिक शास्त्र पर अपन एक नजर डालेंगे, यानी जिसे अपन पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, नागरिक शास्त्र, उस पर क्या क्या अपन को पढ़ना है। तो नागरिक शास्त्र में पढ़ना है परिवार क्या होते हैं, परिवार कितने प्रकार के परिवार होते हैं, एकल परिवार क्या है, संयुक्त परिवार क्या है, तो परिवार, समाज कैसे बनते हैं, समुदाय, राष्ट्रीय प्रतीक, यानी भारत का राष्ट्रीय तिरंगा क्या है, राष्ट्रगान क्या है, इस तरीके से राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में भी पढ़ना है। और अपन को राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ साथ स्थानीय स्वशासन, यानी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में भी पढ़ना है, नगरीय शासन, भारतीय संविधान की विशेषताएं, नागरिक मौलिक अधिकार, कर्तव्य, बाल एवं मानव अधिकार, इस तरीके से सिलेबस, राज्यसभा, लोकसभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद, निर्वाचन आयोग, इनके बारे में पढ़ना है। इसके बाद आते हैं मैन, देखिए नागरिक शास्त्र के जो मेन टॉपिक है वो है प्रजातंत्र। देखिए ये संविधान वाला पार्ट था, ये पॉलिटी वाला, यानी प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली, प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व वगैरह, प्रजातंत्र की प्रमुख समझ चुनौतियां कौन सी, निरक्षरता, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, बेरोजगारी, आतंकवाद, SC ST और पिछड़ा ओबीसी के बारे में भी, आयोगों के बारे में भी अपन को अध्ययन करना पड़ेगा। विदेश नीति, पड़ोसी देशों से अपने भारत के संबंध और UNO यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में भारत का महत्वपूर्ण योगदान। इसके बाद आते हैं अपन ज्योग्राफी की ओर। किसकी ओर आते हैं? ज्योग्राफी की ओर। तो ज्योग्राफी में क्या पढ़ना होगा? सौरमंडल यानी ब्रह्मांड का ही टॉपिक है। सौरमंडल, अक्षांश, देशांतर, ग्लोब मानचित्र, स्थल मंडल, पृथ्वी की गतियां कितनी होती, 2 गतियां होती, किस तरह दिशा से किस दिशा की ओर, इस तरीके से भी अपन को परिवर्तनकारी वायु, आंतरिक शक्तियां और मृदा संरक्षण, वायुमंडल संगठन, वायुदाब, इसके बारे में भी पढ़ना है। इसके बाद अपन देख पा रहे होंगे कि ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जलमंडल, लहरें, धाराएं, ज्वार भाटा, वर्षा, प्रमुख महासागर, स्थिति, विस्तार, संरचना, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, खनिज, उद्योग, शक्ति, संसाधन, फसलें, परिवहन साधन, जनसंख्या, उसका वितरण, समस्त महाद्वीपीय, अक्षांशीय, देशांतरी विस्तार, धरातल, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, जीवंतु, खनिज, कुल मिला के ये पूरी ज्योग्राफी एक प्रकार से मेन सारे टॉपिक रख दिए गए हैं। क्लियर? खगोलीय भूगोल से रिलेटेड भी है, आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल, इसमें तीनों भूगोलों का मिक्स दिया गया है। आते हैं इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र के बारे में। इसमें देख सकते हैं कि आर्थिक विकास के, भारत के आर्थिक चुनौतियां कौन कौन सी, वैश्वीकरण, वित्तीय और पंचवर्षीय, जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं जो 1951 से लेकर के 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजना, उन पंचवर्षीय योजनाओं का भी अपन को विस्तार से अध्ययन करना है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खाद्यान्न सुरक्षा, सेवा उपभोक्ता सुरक्षा और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, सामाजिक विज्ञान, प्रकृति अवधारणा,
कक्षा प्रलय गतिविधियां विवेचनात्मक, इनके बारे में भी अपन क्या चर्चाएं करेंगे। तो दोस्तों हम इस सिलेबस के माध्यम से आपको बताना चाहते थे कि अपने जो क्लासें हैं दोस्तों अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आपको अति 1 फरवरी से, याद रखिएगा 1 फरवरी से मिलने वाली है। कब से मिलने वाली है? यानी 1 फरवरी से आपको मिलने वाली है। डेट याद रखिएगा दोस्तों, 1 फरवरी याद रखिएगा। 1 फरवरी से ये हमारा ऑफलाइन बैच चालू होने वाला है। 1 फरवरी 2023 से। कब से? 1 फरवरी 2023 से। और ये अपना जो बैच होगा उस बैच का नाम होगा ग्लोरियस बैच। क्या नाम होगा? ग्लोरियस बैच। याद रखिएगा ग्लोरियस बैच के नाम होगा। और अब क्वेश्चन आपके दिमाग में बनना चाहिए, सर ये बैच का आपने बता दिया कि 1 फरवरी से चालू होने वाला है। कब से चालू होने वाला है? यानी 1 फरवरी से चालू होने वाला है। लेकिन अभी तक आपने ना तो टाइम बताया, ना उसके फीसेज वगैरह के, ना आपने बताया कि किस टाइम से लगेगा। यानी 1 फरवरी से बैच चालू होगा, क्लियर है? 1 फरवरी 2023 से। यानी आज से फॉर्म भरना चालू हुआ है 30 तारीख से, और कल परसों से ये बैच प्रारंभ होने वाला है। ग्लोरियस बैच में वर्ग 2 का, कौन सा? यानी वर्ग 2, वर्ग 2। और वर्ग 2 का होगा। और ये किसका होगा? ये होगा सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का। किसका होगा दोस्तों? सोशल साइंस का। सोशल साइंस का होगा। क्लियर है दोस्तों कि अगर आता है ये बैच किसका होगा तो ये होगा सोशल साइंस का, यानी सामाजिक विज्ञान का बैच होगा। सामाजिक विज्ञान, कौन सा? सामाजिक विज्ञान वर्ग 2, वर्ग 2। और जो चालू होने वाला है दोस्तों 1 फरवरी से। कब से? हाँ जी 1 फरवरी 2023 से बैच प्रारंभ हो रहा है। और इसके बाद देखेंगे कि सामाजिक विज्ञान वर्ग 2 1 फरवरी से 2023 से यह बैच चालू होने वाला है। और जिसकी टाइमिंग होगी सुबह 11 से, याद रखिएगा, यानी 11 बजे से 1 बजे के बाद। 1 बजे यानी दोपहर में, सुबह नहीं कहेंगे, इसे दोपहर में कह सकते हैं। तो 11 बजे से 1 बजे ये बैच का टाइम होगा। यानी संविदा वर्ग 2 सामाजिक विज्ञान का बैच 1 फरवरी 2023 से प्रारंभ होने वाला है, ऑफलाइन बैच। और याद रखिएगा दोस्तों जिसकी टाइमिंग होगी 11 बजे से 1 बजे, यानी 11 बजे से 1 बजे दोपहर में यह बैच लगाया जाएगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये बैच कहाँ पर लगेगा? तो अपने महाराजा कॉलेज, देखा होगा महाराजा कॉलेज में चंद्रभान बुक डिपो, याद रखिएगा दोस्तों चंद्रभान बुक डिपो, चंद्रभान बुक डिपो, बुक डिपो के पीछे। क्लियर है? ये बैच कहाँ लगने वाला है? चंद्रभान बुक डिपो के पीछे महाराजा तिगड्डा, महाराजा तिराहा। ठीक है दोस्तों, महाराजा तिराहा यानी महाराजा तिगड्डा पे लगेगा। टाइमिंग होगी दोपहर 11 बजे से 1 बजे के मध्य। इस बैच में स्पेशल क्या चीज है? ये तो आपने कहा कि सर आपने सामाजिक विज्ञान का अपना बता दिया कि वर्ग 2 का बैच हम चालू करने वाले हैं, 1 फरवरी से चालू करने वाले हैं, 11 बजे से 1 बजे दोपहर के मध्य चालू करने वाले हैं। और जो ठिकाने यानी अड्डा होगा वह होगा अपने चंद्रभान बुक डिपो के पीछे, यानी महाराजा तिराहा, यानी महाराजा तिगड्डा पे। क्लियर है? लेकिन इस पर क्या होगा? इस पर दोस्तों खास क्या होगा? अब खास पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो खास होगा कि यह बैच एक, याद रखिएगा, ग्लोरियस बैच होगा। कौन सा बैच होगा? ग्लोरियस बैच। अब ये ग्लोरियस बैच क्या होगा? अब ये ग्लोरियस बैच क्या होगा? तो ग्लोरियस बैच पर अपन आते हैं। ग्लोरियस बैच में आपके लिए स्पेशल, याद रखिएगा, विशेष फैकल्टी के द्वारा, विशेष टाइमिंग के द्वारा इसको चालू किया जाएगा। और इस पर जो विकलांग, याद रखिएगा,
विकलांग लोग हैं या अति गरीबी वाले लोग हैं। याद रखिएगा, जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो विकलांग हैं या मान लीजिए अति गरीबी में आते हैं, यानी उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही निर्बल कह सकते हैं एक प्रकार से, तो उन बच्चों को बहुत ही फीस में लगभग 50 से 80% तक 50 से 80% तक फीस में डिस्काउंट मिलने वाला है। यानी जो ग्लोरियस बैच आपके लिए स्पेशल क्या करने वाला है कि यानी 50% से 80% उन बच्चों की फीस में डिस्काउंट देने वाला है जो या तो विकलांग है या आर्थिक स्थिति से बहुत ही कमजोर बीपीएल वाले हैं। उन्हें 50 से 80% तक फीस में डिस्काउंट रहेगा। इस बैच के चलाने का जो मुख्य उद्देश्य है पैसा कमाना नहीं होगा। इस बैच का मुख्य उद्देश्य होगा कि हम पढ़ें और सब पढ़ें। याद रखिएगा, इस बैच के अंतर्गत यही खास विशेषता दी जाएगी। दूसरा, इस बैच में आपको स्पष्ट कराया जाएगा कि जो भी आपको सिलेबस पढ़ाया जाएगा वो आपका 3 माह के अंदर कंप्लीट करा दिया जाएगा, लगभग 120 नंबर का। यानी 120 नंबर का, जिसमें आपका क्या, आपका हिस्ट्री, आपका पॉलिटिकल, आपका ज्योग्राफी और आपका इकोनॉमिक्स, जो 120 नंबर का आना है वो पूरा आपका 3 मंथ के अंतर्गत कंप्लीट करा दिया जाएगा। अब कहोगे सर उसमें जीके का एक पोर्शन और है जिसे अपन 7 नंबर के रूप में जानते हैं, मतलब 7 नंबर का जो आना है समसामयिक करंट वगैरह। हाँ दोस्तों, हम अभी आज जरूर नहीं बोल रहे हैं, बट अगर टाइमिंग बचता है, टाइम मिलता है, क्योंकि आपके टेस्ट भी कराना होगा, आपके टेस्ट के साथ साथ आपके क्वेश्चन भी सॉल्व कराने होंगे। अगर टाइम बचता है तो ये 7 नंबर यानी इस प्रकार से 127 नंबर का आपका सिलेबस कराया जाएगा। कितने का? 127 नंबर का। और सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि 3 माह के अंदर जो 127 नंबर का सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा, उसमें एग्जाम में आपको यह विशेष रूप से लिखित रूप में गारंटी दी जाएगी कि सिलेबस में कम से कम 95% जरूर आएगा। ये है मैन, आप नोट कर सकते हैं इसको, आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं आप इसका, कि ये जीके जीएस के चैनल से ये बात कही जा रही है कि जो भी आपको 3 मंथ में सिलेबस कराया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, सॉल्व कराया जाएगा, उसमें 95% सिलेबस रिकॉर्डिंग आएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर इसकी फीसेज वगैरह क्या होगी। तो हमने पहले ही जिक्र कर दिया है कि ये स्पेशली फीस के लिए कोई बैच नहीं होगा। हाँ, थोड़ा देखिए, हमारे भी बाल बच्चे इसी से जुड़े हैं, तो थोड़ा मोड़ा खर्चे के लिए हमने पहले ही कहा है कि जो गरीब बच्चे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही निर्बल है, उन्हें फीस में 50 से 80% डिस्काउंट दिया जाएगा। जो हमारे यहाँ के बुंदेलखंड के या कहीं और के अदर वहाँ पठार से या मान लीजिए अलग क्षेत्र से आते हैं और वो विकलांग हैं, तो उनकी फीस में भी 50% से 80% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो दोस्तों, शीघ्र अति संपर्क करें हमसे। और ये रहा हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, यानी 87 70 93 99 12। क्लियर दोस्तों, ये रहा अपना संपर्क नंबर। और याद रखिएगा, और जो बात होगी वह होगी अजय सर से। किससे बात होगी आपकी? अजय सर से। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर 8770939912, यानी 87 70 93 99 12। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों, आप मिले, हम आपसे प्रॉमिस करने वाले हैं कि इस बैच में पढ़कर आपको बहुत ही आनंद की अनुभूति होने वाली है। और खास तौर पर एग्जाम में, जब एग्जाम में आपके पढ़ने के अनुसार, सिलेबस के अनुसार आपको सही शब्द, सही क्वेश्चन मिलेंगे, तब उस समय आपको सही पहचान होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना, क्योंकि
हम सीधे परसों आपको मिलेंगे क्लास पर, और वहां पर आपको पहले ही दिन से आपको अपना टारगेट ग्लोरियस बैच के रूप में आगे बढ़ने का मार्ग प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।